किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए रेट जो होता है किसी भी प्रोडक्ट का इज़ इक्वल टू द रेट कांस्टेंट इनटू concentration of reactant। सपोज अगर हम रिएक्शन देखते हैं दैट रिएक्टेंट ए गिव्स प्रोडक्ट बी और इसका रेट कांस्टेंट क्या है, K1 है। तो अगर हमें पूछा है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट बी इज इक्वल टू, सो रेट ऑफ फॉर्मेशन के लिए हम क्या लिखते हैं, डी बी अपॉन डी टी, वेयर टी इज द टाइम और ये है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बी। सो प्रोडक्ट बी का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, इसका रेट हमें विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बताना है। इसे सिंपली हम डी बी डी टी को क्या बोल सकते हैं, दैट इट इज़ द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट बी। अब इसका आंसर क्या आएगा, डी बी अपॉन डी टी इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, यहाँ पर रेट कांस्टेंट क्या है, K1 इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब इस रिएक्शन में रिएक्टेंट क्या है, A, मतलब यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A आएगा। सो हियर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट B इज इक्वल टू K1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A विच इज़ DB अपॉन DT। इसे हम क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट B। अब इसी को अगर हमें लिखना है, यहाँ पर प्रोडक्ट B फॉर्म हो रहा है तो रिएक्टेंट A क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है। जब रिएक्टेंट A डिकम्पोज होगा तभी प्रोडक्ट B फॉर्म होगा। सो इस रिएक्शन में हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ A, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट B, ये आया K1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। तो ऐसे ही रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ A हम क्या लिखेंगे, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्टेंट A और DA अपॉन DT इज इक्वल टू। अब यहाँ पर फिर से हमें क्या लिखना है, रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट क्या है इस रिएक्शन का, K1 इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब यहाँ पर इस रिएक्शन में रिएक्टेंट कौन सा है, A है, तो K1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। पर यहाँ पर A जो रिएक्टेंट है ये डिकम्पोज हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर माइनस साइन लगा देंगे। सो DA अपॉन DT क्या आएगा, माइनस K1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। मतलब सिंपली हमें क्या लिखना है, रेट कांस्टेंट लिखना है, उसके बाद में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिखना है। सिर्फ अगर रेट ऑफ फॉर्मेशन लिखेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन आएगा
और अगर रेट ऑफ डिकम्पोजिशन लिखेंगे तो यहाँ पर निगेटिव साइन आएगा। सपोज हमें एक रिएक्शन दी है, यहाँ पर बी प्रोडक्ट फॉर्म हुआ और बी कन्वर्ट हुआ सी में। ए टू बी के लिए रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट है K1 और बी टू सी इस रिएक्शन में रेट कांस्टेंट है K2। अब अगर हमें यहाँ पर रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ए, क्योंकि रिएक्टेंट ए डिकम्पोज हो रहा है तभी प्रोडक्ट बी फॉर्म हो रहा है, सो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ए क्या आएगा, इज इक्वल टू माइनस रेट कांस्टेंट डिकम्पोजिशन है इसलिए हम यहाँ पर माइनस लेंगे। अब रेट कांस्टेंट लिखना है हमें, वो आएगा K1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब यहाँ पर रिएक्टेंट क्या है, ए है, मतलब dA अपॉन dt क्या आ जाएगा, माइनस K1 इंटू ए। अब ऐसे ही अगर हम रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट बी लिखेंगे तो ये क्या आएगा, dB अपॉन dt इज इक्वल टू, लिखेंगे हम रेट कांस्टेंट K1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में रिएक्टेंट क्या है यहाँ पर A, सो यहाँ पर आएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। अब इस रिएक्शन को हमने यहाँ पर कंसीडर किया है, सो यहाँ पर प्रोडक्ट B फॉर्म हो रहा है इस रिएक्शन में, इसीलिए यहाँ पर प्लस साइन आएगा। अब आगे बी सेकंड रिएक्शन में भी इन्वॉल्व है, अगर हम ये रिएक्शन कंसीडर करते हैं, सो यहाँ पर रेट कांस्टेंट लिखेंगे हम K2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब इस रिएक्शन में जो सेकंड रिएक्शन है, रिएक्टेंट कौन सा है, B है, इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। अब इस रिएक्शन में B डिकम्पोज हो रहा है तभी प्रोडक्ट C फॉर्म हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर देखना है B क्या हो रहा है, इस रिएक्शन में डिकम्पोज हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हम माइनस लिखेंगे। सो फाइनल हमें क्या मिलता है, dB अपॉन dt इज इक्वल टू K1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस K2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। क्योंकि B दो रिएक्शन में इन्वॉल्व है, K1 वाले रिएक्शन में भी और K2 वाले रिएक्शन में भी। K1 वाले रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में रिएक्टेंट कौन सा था, यहाँ पर रिएक्टेंट A था, और सेकंड रिएक्शन में रिएक्टेंट था B। अब थर्ड क्या देखना है हमें, साइन का। सो फर्स्ट रिएक्शन में B फॉर्म हो रहा था इसीलिए यहाँ पर प्लस साइन, और K2 जिस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट था उस रिएक्शन में B डिकम्पोज हो रहा था इसलिए माइनस साइन। अब अगर हमें dC अपॉन dt लिखना है तो क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले हमें देखना है कि C कौन से रिएक्शन में है, तो सेकंड रिएक्शन में है। अब इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट क्या है, K2, सो K2 हम लिख लेंगे इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब इस रिएक्शन में रिएक्टेंट है B, सो B लिख लेंगे। अब साइन देखना है हमें, साइन में यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या है, C है, सो C यहाँ पर फॉर्म हो रहा है इस रिएक्शन में, इसीलिए यहाँ पर पॉजिटिव साइन आएगा।
सो दिस इज़ द dC/dt की वैल्यू क्या आएगी, K2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। अगर और एक एग्जांपल लेंगे, अगर हमें ये रिएक्शन दी है दैट A गिव्स B, B गिव्स C, C गिव्स D, मतलब 3 स्टेप की रिएक्शन है यहाँ पर। रेट कांस्टेंट K1, K2 एंड K3। अब हर मॉलिक्यूल का हमें रेट निकालना है। सबसे पहले हम निकालेंगे dA/dt। अब फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि जो A दिया है हमें वो किस रिएक्शन में इन्वॉल्व है। सो रिएक्शन आएगी सिर्फ ये, क्योंकि यहीं पे A इन्वॉल्व है। सेकंड स्टेप क्या करेंगे हम, सबसे पहले उस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट लिखेंगे, क्या है K1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इस रिएक्शन में रिएक्टेंट है A, सो A लिखेंगे। अब थर्ड स्टेप देखना है हमें साइन। सो यहाँ पर क्या है, A है, dA/dt हमें निकालना है। इस रिएक्शन में A डिकम्पोज हो रहा है या फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर A डिकम्पोज हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा। या तो ये भी ट्रिक हम लगा सकते हैं कि अगर हमें यहाँ पर A मॉलिक्यूल का दिया है और यहाँ पर भी A मॉलिक्यूल आ रहा है, तो सिंपली यहाँ पर माइनस साइन लिख लेंगे। ये ट्रिक हो सकती है। अब नेक्स्ट हमें dB/dt निकालना है। सो dB/dt, अब यहाँ पर क्या आएगा, सबसे पहले हम देखेंगे कि B मॉलिक्यूल कौन से रिएक्शन में इन्वॉल्व है। सो सबसे पहले तो इस रिएक्शन में इन्वॉल्व है B मॉलिक्यूल। इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट K1, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कौन सा है, A। अब यहाँ पर B मॉलिक्यूल दिया है, मतलब B मॉलिक्यूल का हमें पूछा है, तो इस फर्स्ट रिएक्शन में B मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर प्लस साइन आएगा। और अगर ट्रिक देखेंगे तो यहाँ पर B है, यहाँ पर A है, दोनों अलग अलग है, तो यहाँ पर प्लस साइन। अब नेक्स्ट सेकंड जो रिएक्शन है जिसमें B मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, वो कौन सी रिएक्शन है, B कन्वर्टेड टू C, जिसका रेट कांस्टेंट K2 है। सो ये रिएक्शन अभी इसमें B इन्वॉल्व है। सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस रिएक्शन में रेट कांस्टेंट क्या है, K2। रिएक्टेंट कौन सा है, यहाँ पर रिएक्टेंट है B। अब साइन देखना है हमें। सो साइन में B डिकम्पोज हो रहा है या फॉर्म हो रहा है। सो सेकंड रिएक्शन में B डिकम्पोज हो रहा है, वो एज अ रिएक्टेंट एक्ट कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर आएगा माइनस साइन।
क्योंकि बी डिकम्पोज हो रहा है। और अगर ट्रिक लगाएंगे हम तो यहाँ पर बी है, यहाँ पर भी बी है, तो यहाँ पर निगेटिव साइन। अब आगे रिएक्शन है सी कन्वर्टेड टू डी, जिसमें बी मॉलिक्यूल इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ इतना ही आएगा बी के लिए। अब अगर नेक्स्ट हम डी सी अपॉन डी टी निकालते हैं, सो डी सी अपॉन डी टी क्या आ जाएगा। सबसे पहले हम देखेंगे किस रिएक्शन में सी इन्वॉल्व है। सो सबसे पहले तो इस रिएक्शन में सी इन्वॉल्व है। सबसे पहले हम रेट कांस्टेंट लिख लेंगे K2, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, अब यहाँ पर रिएक्टेंट कौन सा है, बी, सो बी लिखेंगे। अब हमें पूछा है सी के लिए, सो इस रिएक्शन में सी फॉर्म हो रहा है, इसलिए प्लस साइन लिख लेंगे। अब नेक्स्ट ये रिएक्शन कंप्लीट देखी हमने। अब नेक्स्ट कौन से रिएक्शन में सी मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, सो ये K3 वाली रिएक्शन में सी मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है। सबसे पहले रेट कांस्टेंट लिखेंगे जो है K3 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, रिएक्टेंट कौन सा है, सी, अब साइन कौन सा आएगा, सो इस रिएक्शन में जो K3 वाली रिएक्शन है इसमें सी मॉलिक्यूल डिकम्पोज हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा। और अगर ट्रिक लगाते हैं तो हमें सी का पूछा है, यहाँ पर भी सी है, सो दोनों सेम है, इसीलिए यहाँ पर माइनस साइन। सो डी सी अपॉन डी टी क्या आ जाएगा, K2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी माइनस K3 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी। अब नेक्स्ट डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी अपॉन डी टी, सो इसमें in which reaction D molecule is involved, so in this reaction D molecule is involved having rate constant K3। so सबसे पहले हम क्या करते हैं, रेट कांस्टेंट लिखते हैं, लिख लिया K3 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट कौन सा है, C है, C लिख लेंगे। अब साइन, सो इस रिएक्शन में डी मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है, इसलिए यहाँ पर आएगा प्लस साइन। बस इसी रिएक्शन में डी मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, सो डी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी अपॉन डी टी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, K3 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी। नेक्स्ट हम अलग टाइप की रिएक्शन देखेंगे जिसमें ए मॉलिक्यूल जब बी प्रोडक्ट फॉर्म करता है तो इसका रेट कांस्टेंट दिया है K1, और जब बी मॉलिक्यूल रिवर्स रिएक्शन में ए मॉलिक्यूल फॉर्म करता है तो इसका रेट कांस्टेंट दिया है K-1। मतलब
पहले रिएक्शन में जिसमें रेट कांस्टेंट K1 है तो A रिएक्टेंट है और B प्रोडक्ट है, और जब ये रिवर्स रिएक्शन जाती है तब B रिएक्टेंट है और A प्रोडक्ट है। अब ऐसे रिएक्शन में हमें dA/dt और dB/dt निकालना है। सबसे पहले हम लिखेंगे dA/dt अब dA/dt में A मॉलिक्यूल के लिए पूछा है। अब A मॉलिक्यूल कौन से रिएक्शन में इन्वॉल्व है, फॉरवर्ड रिएक्शन में भी और बैकवर्ड रिएक्शन मतलब रिवर्स रिएक्शन में भी A मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है। सो सबसे पहले हम फॉरवर्ड रिएक्शन का देखेंगे, मतलब A कन्वर्टेड टू B जिसका रेट कांस्टेंट K1 है। सो इसमें रेट कांस्टेंट लिख लेंगे हम जो है K1 इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट जो रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है उसमें रिएक्टेंट है A मॉलिक्यूल, सो यहाँ पर आएगा A। अब यहाँ पर A का पूछा है, यहाँ पर भी A है तो यहाँ पर आता है माइनस साइन। और हम ये कैसे देखते हैं, इस रिएक्शन में A मॉलिक्यूल जो हमें पूछा है, जिसका रेट पूछा है, वो डिकम्पोज हो रहा है टू फॉर्म प्रोडक्ट B। सो डिकम्पोज हो रहा है इसलिए माइनस साइन। अब A मॉलिक्यूल रिवर्स रिएक्शन में भी इन्वॉल्व है, मतलब B कन्वर्टिंग इनटू A। अब यहाँ पर B रिएक्टेंट है और A प्रोडक्ट है जिसका रेट कांस्टेंट K-1 है। सो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, रेट कांस्टेंट जो है K-1 रिवर्स रिएक्शन का इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब यहाँ पर रिएक्टेंट रिवर्स रिएक्शन में कौन सा है, B मॉलिक्यूल, सो B लिख लिया हमने। अब साइन, यहाँ पर A पूछा है हमें dA/dt में और यहाँ पर B है, सो दोनों अलग अलग है इसीलिए यहाँ पर प्लस साइन आएगा। ये तो हुई ट्रिक, पर मेन कंसेप्ट क्या है कि जो हमें dA/dt पूछा है, सो इसमें जो रिवर्स रिएक्शन है इसमें A मॉलिक्यूल क्या है, प्रोडक्ट है, मतलब A फॉर्म हो रहा है, डिकम्पोज नहीं हो रहा। तो फॉर्मेशन में यहाँ पर प्लस साइन ही आएगा क्योंकि रिवर्स रिएक्शन जो हमने देखी, जो ये रिवर्स रिएक्शन हम देख रहे हैं इसमें A मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर प्लस साइन। अब अगर dB/dt निकालना है हमें, सो हम क्या लिखेंगे, dB/dt इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट। सबसे पहले फॉरवर्ड रिएक्शन लेंगे हम, सो रेट कांस्टेंट K1 इनटू फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट कौन सा है, A, सो यहाँ पर आएगा A। अब जो मॉलिक्यूल B है वो फॉरवर्ड रिएक्शन में फॉर्म हो रहा है इसलिए यहाँ पर प्लस साइन। नेक्स्ट रिवर्स रिएक्शन में रेट कांस्टेंट है K-1। रिएक्टेंट कौन सा है रिवर्स रिएक्शन के लिए, रिएक्टेंट इज B। और रिवर्स रिएक्शन में जो B मॉलिक्यूल है वो डिकम्पोज हो रहा है इसीलिए माइनस साइन। सो dB/dt क्या आ जाएगा, K1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस K-1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B।